सबसे पहले शादाब साहब शुरुआत आपसे कर रही हूँ, क्या कहेंगे इन लोगों को जो तालिबान को बधाई दे रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं? मैंने सुना उनमें से आप भी थे एक, फिर डिलीट कर दिया ट्वीट आपने। रूबिका जी, ना तो ट्वीट डिलीट किया है, वो मैंने कमेंट का रिप्लाई किया था। हमने उसमें यह कहा था कि अगर वहां सरकार बनती, नई सरकार का गठन होता है तो ठीक है, लेकिन उसमें किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। और जो पीस डील साइन हुई थी अफगानिस्तान में तालिबान और अमेरिका की दोहा में, उसमें पी कुमारन साहब भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 27,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमारे अफगानिस्तान में चल रहे और हमारे नागरिक वहां फंसे हुए थे। तो हमारा यह कहना था कि जब सरकार बन गई तो डिप्लोमेटिक रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हम अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं बना सकते। देयर शुड बी डायलॉग। और जब वो बात कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव गेस्चर दिखा रहे हैं, उन्होंने भारतीय नागरिकों को, दूतावास को, सुरक्षा की बात कही। चौहान भाई, आतंकवादियों से बात मैं पूछ रहा हूं कि बर्मा में रूबिका जी, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जुल्म होता है, लेकिन भारत के वहां डिप्लोमेटिक रिलेशन है, तो उनके अपने कॉज हैं, उनको सरकार चलाने दीजिए। नहीं, तालिबान कौन है मुझे ये बता दीजिए। भारत को सर्वोपरि रखते हुए हम लोगों को बात करना चाहिए। मुझे बताइए तालिबान कौन है? तालिबान वो है जिसको सोवियत संघ और अमेरिका ने आतंकवादी कहा, और दोहा में भारत सरकार की प्रतिनिधि की मौजूदगी में उन्हीं ने सर्टिफाइड कर दिया। जो लोग आतंकवादी कहते थे उसी अमेरिका ने। हम उनको सरकार बनी है, अगर वो अच्छा काम करेंगे तो अच्छा काम कैसे करते हैं? हमारे लिए तो आतंकवादी अच्छा काम कैसे करते हैं? हम डिसएग्री करते हैं। आतंकवादी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, हम आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन हम पहले से तय कर लें आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन आतंकवादियों के साथ है। शाबाश शादाब चौहान साहब। ये फंस गया। शादाब चौहान साहब, मुझे ये बताइए तालिबान कौन है? आप उनके प्रवक्ता काहे बन रहे हैं? आप पीस पार्टी के प्रवक्ता है ना, तो मुझे ये बताइए तालिबान कौन है? मैं तालिबान पर टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मेरे नागरिक वहां पर है। मेरी टिप्पणी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि डरपोक हैं आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं शादाब को याद दिला दूं, आपने 27,000 करोड़ के लिए आपने नहीं तालिबान का समर्थन किया था, और ना ही आपने किसी और वजह से किया था कि वहां पर भारतीय फंसे हुए इसलिए, बल्कि आपने कहा कि निजाम मुस्तफा आ गया, शरिया कानून लागू हो जाएंगे अब वहां पर, आपने इसलिए समर्थन किया था। आप अपने ट्वीट को फिर से पढ़ लीजिए आप जरा, आप क्यों आज ऐसी बात कर रहे हैं? और सबसे अच्छी बात तो आपने की कि आप डरते नहीं है। तो आप वो तमाम लोग वो जो ट्वीट करते हैं, जो कहते हैं कि इस हिंदुस्तान में रहते हुए मुझे बहुत डर लगता है, जिनकी पत्नी और बच्चे कहते हैं कि हम देश से बाहर चले जाएं, टर्की चले जाएं या कहीं और चले जाएं, या आपका बयान उनके लिए है। और भाई साहब कहां थे जब यहाँ की औरतें उन ट्रिपल तलाक उन बिद्दत से फ्री हो रही थी? तब ये भाई साहब तो दिखे नहीं थे। हिंदी मुसलमान का सलाम कबूल कीजिए। उफ, सुबही खान जी 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 रूबिका जी, देखिए, चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हजरत सज्जाद नोमानी हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क हो, या फिर पीस पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए शादाब चौहान हो, इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि इस देश ने इनको पलकों पे बिठाया है, इस्लाम को उत्सव की तरह मनाया है। एक एनजीओ को जिसकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू भी नहीं थी, उसको एक मुसलमानों के सरपरस्त की तरह इतने सालों तक देश में काम किया, एक को पार्लियामेंट में बैठाया हुआ है, एक साहब यहाँ पे नेशनल टीवी पे पैनल शेयर कर रहे हैं पूरे सम्मान के साथ, लेकिन ये लोग समर्थन कर रहे हैं तालिबान का। रूबिका जी, आपकी ट्वीट मैंने देखी थी, मैं सल्यूट करती हूँ आपको कि ऐसे मुसलमानों को बहुत मुखर होकर बोलना चाहिए कि हम लोगों को लकी महसूस करना चाहिए कि हम इस भारत की जमीन पे हैं। ये भारत ही है कि आप अयोध्या में जाकर राम मंदिर का विरोध कर देते हैं। ये भारत ही है कि तालिबान का समर्थन करके शादाब चौहान आप जेल में नहीं है, नेशनल टीवी पे रिस्पेक्टेड गेस्ट की तरह बैठे हैं। और झूठ मत बोलिए टीवी पर, आपने ये नहीं बोला था कि वो वहां पे सरकार बना रहे हैं। आपने तालिबान को मुबारकबाद दी थी निजाम मुस्तफा कायम करने के लिए। आपसे पूछा रूबिका जी ने क्या है तालिबान, आप तो बोल नहीं पाए क्योंकि आप शर्मिंदा होंगे बोलने में। वो है तालिबान जिसने काबुल में एक मेटर्निटी वार्ड में बॉम्ब ब्लास्ट करके 6-6 महीने के बच्चों के चीथड़े उड़ा दिए थे, जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं, जो मुसलमान समाज को ब्रेन डेड बना के ज़ॉम्बी की तरह इस्तेमाल करते हैं इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए, और आपके देश के खिलाफ इस्लामिक स्टेट बनाने का एजेंडा चला रहे हैं। लेकिन आपको शर्म नहीं आती है, आपको शर्म कभी आ भी नहीं सकती है। लेकिन रूबिका जी जैसे मुसलमान और मेरे जैसे मुसलमान भी इस देश में रहते हैं, जो आपका एजेंडा कभी सफल नहीं होने देंगे। आपको ये जो शादाब भाई हैं यहाँ पे ये शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, इनको जरा टिकट करके देते हैं, ये जाए वहाँ अफगानिस्तान में। हाँ, रक्षा विशेषज्ञ सिंह साहब भी यहाँ पर बैठे हुए। शादाब भाई, ना तो ये आपकी दाढ़ी जितनी छोटी उतनी रह पाएगी, और ना आप इतनी बुलंदी से जो बोल पा रहे हैं यहाँ पर बोल पाएंगे वहाँ पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।